नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्टेशन। बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रुपए में विदेशी व्यापार करने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, रिजर्व बैंक रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को लेकर मैकेनिज्म लेकर आया है, जिसके तहत अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटलमेंट रुपए में होगा। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी डिटेल जानकारी दी है। आरबीआई का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में भारत से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने और ग्लोबल कारोबारी कम्युनिटी का रुपए में बढ़ते इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद अहम सवाल ये भी है कि क्या रुपए में विदेशी व्यापार को मंजूरी अमेरिकी डॉलर की पोजीशन पर कुछ फर्क पड़ेगा। साथ ही इस कदम से भारत के ट्रेड को कैसे फायदा होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा। आरबीआई ने कहा है कि भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए और आईएनआर में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के बढ़ते हित का समर्थन करने के लिए चालान भुगतान और निर्यात के सेटलमेंट के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है कि आयात भी भारत मुद्रा के यानी रुपए में की जा सके। बता दें कि आरबीआई का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल ही के दिनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने प्रस्ताव दिया था कि आरबीआई को रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सेचत प्रयास करना चाहिए। एसबीआई ने अपने रिसर्च इनकॉर्पोरे में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के और इसके कारण भुगतान में रुकावट कुछ छोटे निर्यात भागीदारों के साथ शुरुआत करके रुपए में निर्यात निपटाने पर जोर देने के लिए एक अच्छा अवसर है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का क्या है मतलब? भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत रुपए में सीमा पर पार व्यापार लेन देन का व्यापक रूपरेखा का विस्तार किया है। इस अवस्था के तहत सभी निर्यात आयात और चालान रुपए में किए जा सकते हैं। दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच में विनिमय दरें बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इस व्यवस्था के तहत व्यापार लेन देन का निपटान रुपए में होना चाहिए। आयात और निर्यात के लिए क्या है इसका मतलब? इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को रुपए में भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जिसे विदेशी विक्रेता या उपभोक्ता के माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान के खिलाफ भागीदार देश के संवाददाता बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए। इसी तरह इस सिस्टम के जरिए वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश में संपर्ककर्ता बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष राशि के रूप में निर्यात आय का भुगतान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपया। किसी मुद्रा को आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय तब माना जाता है जब उसे दुनिया भर में व्यापार के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए। अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत मुद्रा है। इसके बाद यूरोपीय यूरो का स्थान आता है। इससे पहले 1960 के दशक में कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे खाड़ी देशों में रुपया स्वीकार किया गया था। भारत का पूर्वी यूरोप के साथ भुगतान समझौता भी थे और इन भुगतान समझौते के तहत रुपए को खाते की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 1960 के दशक के मध्य में इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। आगे क्या है चुनौतियां? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्षम करने के लिए या इसे एक संपत्ति के रूप में रखने के लिए रुपए को एक स्थिर मुद्रा बनाकर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि रुपए को एक मुद्रा बनने की जरूरत है जिसमें संपत्तियां होगी। रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने से भारत का व्यापार घाटा कम होने की संभावना है। वैश्विक बाजार में रुपया मजबूत होगा। अन्य देशों में के रुपयों को अपनी व्यापारिक मुद्रा रूप में अपनाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि व्यापार की मुद्रा के रूप में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां हैं। रुपए में विदेशी व्यापार की मंजूरी से मुद्रा पर दबाव घटेगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि इस व्यवस्था के रूप में दबाव कम होगा क्योंकि आयात के लिए डॉलर की मांग नहीं रह जाएगी। बैंक ऑफ अमेरिका मिरल लिंच ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस कदम से डॉलर की मांग पर दबाव तत्कालीन रूप से कम हो जाना चाहिए। बार्कलेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया ने कहा है कि रुपए की मौजूदगी कमजोर के बीच में यह कदम संभवतः व्यापार सौदों के रुपए में निपटाने को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग को घटाने के लिए उठाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि व्यापार सौदे को निपटने के लिए संबंधित बैंकों को साझेदार देश के एजेंट बैंक का विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते की जरूरत होगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के सौम्यजीत नियोगी के मुताबिक आरबीआई की यह घोषणा पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के उदारीकरण की राह प्रशस्त करती है।
CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंधक निदेश अमित पवरी ने कहा कि वोस्ट्रो खातों के जरिए रुपए में विदेशी सौदों के भुगतान की मंजूरी देना खास तौर पर रूस के साथ व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम है। शॉर्ट टर्म में क्या दिक्कतें आएंगी? भारत को अन्य देशों को आर्थिक निर्यात शुरू करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को एक निर्माता बनने की जरूरत है, क्योंकि इससे रुपए को व्यापार की मुद्रा बनने में काफी मदद मिलेगी। इस साल 23 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यूरोपीय देशों को सभी प्राकृतिक गैस आयात के लिए अमेरिकी डॉलर या यूरो के बजाय रूसी मुद्रा रूबल में भुगतान करना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि रूस यूरोपीय संघ की प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं का 40% आपूर्ति करता है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि रुपये का वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। 2 दिन पूर्व भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने घोषणा की कि वह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेटलमेंट के लिए एक नया सिस्टम स्थापित कर रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आरबीआई ने कहा है कि नए सिस्टम को निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।